जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के चौथे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए मैंने पहले से कुछ फिगर ड्रॉ कर रखे हैं। आइए उस चीज को समझते हैं। मैंने एक बिंदु आवेश क्यू लिया है। इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर एक आवेश लिया है क्यू नॉट। ठीक है। इस क्यू नॉट को नाम दिया जाता है धन परीक्षण आवेश। क्या नाम दिया जाता है इसको? धन परीक्षण आवेश। ठीक है। अब धन परीक्षण आवेश का कुछ गुण होता है। अगर आपसे पूछे कि धन परीक्षण आवेश किसे कहेंगे, तो उसको उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए, तो वो कौन कौन सा गुण है? पहला गुण है कि वह अल्प परिमाण का होता है, यानी जो ये क्यू नॉट है इसका परिमाण बहुत छोटा होता है। दूसरा क्या होता है कि यह धनावेश होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है धन, लिख दिया तो इसका मतलब धनावेशित हो जाए। तीसरा क्या होता है कि इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। ठीक है। स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश होता क्या है? स्रोत आवेश वो आवेश है जिसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र होता है। परीक्षण आवेश का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन स्रोत आवेश का अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र होता है। यह वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने वाला यही है। ठीक है। इसको महसूस, यानी जो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है इसको कौन महसूस करता है? ये धन परीक्षण आवेश। ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना। अब जैसे ये स्रोत आवेश है। अब स्रोत आवेश कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन धन परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश होगा। ठीक है। तो स्रोत आवेश आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये प्लस हो सकता है या माइनस। अब देखो, अगर प्लस होगा तो इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये रहा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हूं तो अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी भी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर, जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगे तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इस चीज को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? तो समझ लिया है तो लिख लेते हैं। किसी स्रोत आवेश, ये क्या है? स्रोत आवेश। तो वही लिखिए, किसी स्रोत आवेश। यह पूरा क्या है? यह, तो आप देख रहे हैं स्रोत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। तो लिखेंगे किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें, जिसमें किसको रखे हैं? ये क्या है? धन परीक्षण आवेश। जिसमें धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश को रखने पर, को रखने पर उस पर आकर्षण, उस पर आकर्षण या
प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगे, कर्षण बल कार्य करने लगे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र। ये रहा आपका स्रोत आवेश। स्रोत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, उसमें धन परीक्षण आवेश रख दिया तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगा। इसी को क्या नाम दिया गया? यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? यह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि वो क्या होता है। चलो देखो, सबसे पहले इसके लिए हम क्या लेंगे? एक स्रोत आवेश लेंगे, क्यों? ठीक है। दूसरी जरूरत हमारी क्या है? दूसरी जरूरत बताइए। दूसरी जरूरत है हमारी क्यू नॉट, यानी धन परीक्षण आवेश। क्यू स्रोत आवेश हो गया, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से इस पर क्या लगेगा? बल। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों समान प्रकृति के हैं। यह भी धन आवेश है, ये भी क्या है? धन आवेश। तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इस वाले पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, मान लेते हैं कि यह प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है? F। ठीक है, तो क्या कहता है? E बराबर F बाई क्यू नॉट। यहीं से परिभाषा बनाते हैं। देखिए क्यू क्या है? धन परीक्षण आवेश, आवेश। अच्छा, एफ क्या है? बल। किस पर लग रहा है? धन परीक्षण आवेश पर, क्यू नॉट पर लग रहा है ना, तो लिख देंगे बल। अब ध्यान रखेंगे कि ये बल किस पर लग रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसको क्या नाम देते हैं? प्रति एकांक। क्या नाम देते हैं भाई इसको? प्रति एकांक। ये जो बटा है, ये इस तरीके से लाइन खींची गई है, इसको क्या नाम देते हैं भौतिक विज्ञान में? प्रति एकांक। ठीक है, अब कभी कभी इसको नाम दिया जाता है अनुपात या निष्पत्ति। तो वह कब दिया जाता है? तो जब ऊपर और नीचे की राशि समान होगी, तब उस समय आप क्या नाम देंगे? निष्पत्ति या अनुपात। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऊपर भी बल हो और नीचे भी बल हो, तब इसको प्रति एकांक नहीं बोलेंगे, तब इसको निष्पत्ति बोलेंगे। क्या नाम देंगे? निष्पत्ति। जैसे ऊपर मान लीजिए चाल है, नीचे भी चाल है, लेकिन अलग अलग चीजों का चाल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर होगा तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? निष्पत्ति। लेकिन अगर ऊपर की राशि और नीचे की राशि, देखिए ऊपर बल है, नीचे क्या है? आवेश। दोनों अलग अलग राशियां हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रति एकांक। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखिए, अब क्या लिख सकते हैं, क्या बनाएंगे इससे? तो सबसे पहले इसको लिखते हैं प्रति एकांक। एक नंबर है ये, सबसे पहले ये आएगा। तो लिखिए प्रति एकांक। क्या लिखिए? प्रति एकांक हो गया। अब दो नंबर ये है नीचे वाला, हमेशा यही सीक्वेंस चलेगा, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ठीक, 1 2 3 यहां से चलेगा, 1 2 3। तो प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बल कहाँ लग रहा है भाई? धन परीक्षण आवेश पर ना। तो प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे प्रदर्शित किससे कर रहे हैं? देखिए, इसे ना प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे लिखिए, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई से कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से। ठीक है, अच्छा, राशि कैसी है? तुला राशि है सर जी, तुला राशि नहीं है। यहाँ की राशि अलग होती है भाई। कौन सी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो राशि आपकी सदिश है। कैसी राशि है? सदिश है। अब देखिए, अगर सदिश राशि होता है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? तीर। क्या लगा देते हैं? तीर। अच्छा देखिए, ये सदिश राशि है और बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसको ऊपर भी ऊपर एरो लगा दीजिए। अब देखिए, आवेश कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है, तो इस पर एरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो यह सदिश रूप में आ गया। कैसे आ गया? यह कैसे आ गया? सदिश रूप में। अब इसको सदिश रूप में लिख देते हैं। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे में क्यू नॉट। हो गया, फॉर्मूला हो गया। राशि कैसी है? सदिश राशि है। अच्छा, मात्रक। मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक बताइए इसका मात्रक। तो देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये बटे का निशान लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, बटे कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, तो क्या नाम देंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर सिंबल के रूप में लिखेंगे, सिंबल के रूप में, तो इसको लिखते हैं एन और ये सी। ठीक है, सिंबल के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी वीमा क्या होगी? वीमा, वीमा बहुत बार पूछा भी जाता है, ये कैसी वीमा है, इसकी क्या वीमा होगी? तो देखिए, इसकी वीमा निकालते हैं। क्या आएगी? एफ वेक्टर, सॉरी, एफ की वीमा, टी की वीमा, क्यू की वीमा ना। चलिए, एफ की वीमा हमको पता है, एम एल टी माइनस 2 बटे में आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा बताइए। ये होती है ए टी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आ जाएगा एम एल टी -2 और ये ऊपर जाएगा तो -1 और ए -1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। नीचे अगर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ई का वीमा निकल के आया कितना? एम एल टी -3 ए -1। बहुत आसान। ठीक है, क्या है? सदिश राशि है। और एफ भी क्या है? सदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। अब ध्यान देंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है वह परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगा। अब समझाते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए, ये मैंने एक स्रोत आवेश ले लिया और इससे कुछ दूरी पर एक क्या ले लिया? धन परीक्षण आवेश। अब मुझको इस बिंदु पर, किस बिंदु पर? बिंदु पी पर। और ये कहाँ रखा है? बिंदु ओ पर। बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, बिंदु ओ पर स्रोत आवेश क्यू है। अब हमको बिंदु पी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो कुछ नहीं करना है, जिस भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी हो, उस जगह पर आप क्या करिए? एक परीक्षण आवेश रख दीजिए।
और वो परीक्षण आवेश आप जानते हैं कैसा होता है, धनावेश। अब देखिए ये कैसा है, धनावेश, और ये भी क्या है, धनावेश। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण लगेगा तो दूर जाएगा, यानी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह स्रोत आवेश से दूर है। ठीक, अब मान लीजिए दूसरा केस लूं मैं, कैसा, दूसरा केस, यहाँ पर मैं माइनस क्यू रख देता हूँ। ठीक है, और ये एक आपका बिंदु Q है और ये बिंदु R है। ठीक है, इस बिंदु पर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है। तो यहाँ देखिए ये माइनस क्यू आवेश है। अब यहाँ पर हम आवेश कौन सा रखेंगे, जिस भी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी होती है उस जगह पर हम धन परीक्षण आवेश को रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर धन परीक्षण आवेश रखोगे तो वो क्यू नॉट होगा। अब देखो ये कैसा है, ऋणावेश है, ये कैसा है, धनावेश है। दोनों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल की दिशा किधर हो जाएगी भाई, आकर्षण बल की दिशा इधर हो गई। अब जिधर बल की दिशा होगी उधर ही क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। यानी बिंदु Q पर तीव्रता सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, माइनस क्यू की तरफ, यानी ऋणावेश की तरफ। और यहाँ पर बिंदु P पर किधर है, तो प्लस क्यू से दूर जाता हुआ। अब इस चीज को मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर, जबकि ऋणावेश के कारण सदैव आवेश की ओर होती है। ठीक है, देखिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर। ध्यान दीजिए ये ऋणावेश है और ये क्या है, धनावेश। तो धनावेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर आवेश से दूर, और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश के कारण हमेशा आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे।